गुड मॉर्निंग, दिस इज स्वप्निल साल्वी फ्रॉम सह्याद्री पल फार्मिंग महाराष्ट्र। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर पल फार्मिंग कर रहे हो यानी कि मोती की खेती कर रहे हो, सो इसमें इस टॉपिक को बहुत ही अहम माना गया है। फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर पल फार्मिंग यानी कि मोती की खेती में कौन सा एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं और कब यूज़ करना है, इसके बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। जो एंटीबायोटिक हम लोग यूज़ करने वाले हैं वो है पैराक्सिन 250 mg कैप्सूल। ये किसी भी जनरल मेडिकल स्टोर में अवेलेबल है। अगर ये किसी पल फार्मर भाई को अगर नहीं मिलता है तो आप सह्याद्री पल फार्मिंग से कांटेक्ट कर सकते हो। इसके बारे में आपको सही इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। 50 mg कैप्सूल है या जो एंटीबायोटिक जो हमने बताया, इसका काम है बाहर से आने वाले बैक्टीरिया को किल करना या फिर जो हमारी शिप है, मसल है, इनकी रोग प्रतिकार शक्ति को बढ़ाना। इसी के लिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिकॉज अगर आप इसको सही से इस्तेमाल करोगे आने वाले जो प्रोडक्शन है इसमें आपको अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। मतलब आपकी मोर्टेलिटी नहीं होगी। अगर मोर्टेलिटी नहीं होगी तो आपका प्रोडक्शन अच्छा निकलेगा, प्रोडक्शन का काउंट अच्छा रहेगा, रेशो अच्छे लेवल पे जाएगा। इसके लिए आपको फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर में इस टॉपिक को बहुत ही इंपॉर्टेंट माना गया है। तो हम लोग आगे चल के देखते पैरासिन 250 mg कब यूज़ करनी है और कैसे यूज़ करनी है। जब भी कभी आप पल फार्मिंग यानी कि मोती की खेती कर रहे हो तो कुछ प्रोसेस फॉलो किए जाते हैं या कुछ केयर की जाती है। प्री सर्जरी और पोस्ट सर्जरी, मतलब सर्जरी से पहले कुछ केयर की जाती है और सर्जरी के बाद कुछ केयर की जाती है। जो प्री सर्जरी केयर की जाती है उसको सीसीयू प्रोसेस बोला जाता है और जो पोस्ट सर्जरी मतलब सर्जरी के बाद जो केयर की जाती है उसको आईसीयू बोला जाता है। जैसे मैंने सीसीयू का बोला तो सीसीयू का फुल फॉर्म होता है क्रिटिकल केयर यूनिट। कुछ दिन पहले हमने एक इसके बारे में डिटेल वीडियो डाला हुआ है अपने हमारे जो सह्याद्री पल फार्मिंग यूट्यूब चैनल है, इसके ऊपर एक प्रैक्टिकल सीसीयू प्रोसेस कैसे किया जाता है। इसका प्रोसेस आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। इसका वीडियो आपको अवेलेबल है हमारे यूट्यूब चैनल पे। इसकी लिंक हम लोग नीचे के डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं, तो आप उस पर जाके सीसीयू के बारे में देख सकते हो। अभी हम लोग ब्रीफ देखेंगे कि सीसीयू कैसे किया जाता है। फिर उसके बाद सीसीयू के बाद जो पोस्ट सर्जरी केयर की जाती है जिसको हम लोग आईसीयू बोलते हैं। इस दोनों प्रोसेस में सीसीयू और आईसीयू इसमें इस एंटीबायोटिक है जिसको इस्तेमाल किया जाता है। अभी हम लोग देखेंगे इसको कब यूज इस्तेमाल करना है और कैसे यूज करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग सीसीयू प्रोसेस देखेंगे। सीसीयू प्रोसेस में जब भी कभी आप नज़दीकी तालाब या रिवर से शिप को लेके आते हो, मसल को लेके आते हो, तभी जो प्रोसेस किया जाता है उसको सीसीयू बोलते हैं। तभी आपको एग्जैक्टली क्या करना है वो आगे चल के हम लोग देखेंगे। जैसे मैंने बताया, आपके नज़दीकी तालाब या रिवर से आप शिप या मसल को लेके आते हो। लाने के टाइम जो शिप है या मसल है वो अपने साथ इन्फेक्शन और बैक्टीरिया को भी लेके आती है। इससे क्या होता है, आप जिस ट्रे में जिस टैंक में मसल या शिप को रखते हो उस टैंक में उस ट्रे में वो भी शिप या मसल अवेलेबल होती है। इससे जो अदर मसल है वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं और मोर्टेलिटी के काउंट बढ़ते हैं। मतलब उस शिप के साथ अगर आप सर्जरी करोगे ऑब्वियसली जो शिप ऑलरेडी बीमार है उसका अगर आप सर्जरी करोगे, उसको ऑलरेडी कुछ इन्फेक्शन हुआ है, वो ज़्यादा सर्वाइवल नहीं कर लेती है और इसके वजह से एक शिप के वजह से दूसरी शिप को भी इन्फेक्शन हो जाता है और इससे मोर्टेलिटी बढ़ती है। आपको क्या करना है इस प्रोसेस में, आपको सबसे पहले तो सारी शिप को अच्छे से वॉश करके लेना है और उसमें वेरीफाई करना है कुछ शिप कहाँ पे अगर कुछ डैमेज है या कुछ मोर्टेलिटी हुई है तो उसको पहले ही अलग करना है। अच्छे से वॉश करने के बाद आपको एक ट्रे लेना है। उस ट्रे में 1 सेंटीमीटर तक मतलब शिप के मिडल लेवल तक आपको पानी रखना है। मतलब शिप को अगर आप खड़ा करोगे उसका मुंह ऊपर की तरफ करना है और उसके मिडल लेवल तक आपको क्या करना है, पानी रखना है, ताकि जो शिप आप तालाब या
रिवर से लेके आए हो उसके अंदर जो गंदगी है, मतलब मट्टी है या फिर कुछ भी अगर गंदगी है, वो शिप वाटर इनहेल के लिए पानी फुल रखोगे तो क्या होगा, शिप वो अपना मुंह नहीं खोल पाएगी या नहीं खोलेगी, या खोलेगी तो अदर जो शिप्स है उसका जो इन्फेक्शन है या फिर जो उसकी जो गंदगी है उस शिप के मुंह में चले जाएगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, मसल को या शिप को उल्टा करके रखना है, पानी का लेवल उसके मिडल लेवल पे रखना है ताकि दोनों साइड से वो गंदगी निकल जाएगी। इसके बारे में डिटेल में हमने, जैसे मैंने बताया आपको कि हमारा सीसीयू प्रोसेस के वीडियो में जाके आप प्रैक्टिकल वीडियो है तो उसमें देख सकते हो कि कैसे आपको करना है। सो इसमें क्या होगा, गंदगी दोनों साइड से निकल जाएगी। फर्स्ट डे मॉर्निंग में जैसे आप शिप लेके आते हो, मॉर्निंग में आपने उसको ये प्रोसेस को फॉलो किया, फिर आपको क्या करना है, सेकेंड में फिर से जो अपना फ्रेश वाटर है उसमें फिर से क्या करना है, सेम प्रोसेस फॉलो करनी है। ध्यान देना इसमें मॉर्निंग और आफ्टरनून ये दोनों टाइम में जो अपने पानी यूज किया था वो 18 आवर पुराना होना चाहिए, मतलब 18 घंटे पुराना होना चाहिए। इससे क्या होता है, अगर 18 घंटा पुराना अगर पानी आप यूज करते हो तो इसमें इन्फेक्शन बैक्टीरिया किल हो जाता है और ये अपने शिप को, मसल को डैमेज नहीं करता है। सो मॉर्निंग में सेम प्रोसेस की, आफ्टरनून में प्रोसेस की, फिर इवनिंग में आपको एंटीबायोटिक यूज करना है जो मैंने बताया पैरासिन 250 mg। इसके बारे में डिटेल में इसका डाइल्यूशन, कितने पानी में कितने कैप्सूल्स लेनी है, ये आपके ट्रेनिंग सेंटर जहाँ कहाँ पे भी आप ट्रेनिंग लोगे वहाँ पे आप जाके ये पूछ सकते हो या फिर ये आपको वहाँ से बताया दिया जाएगा कि कितना यूज करना है। साथ ही साथ सह्याद्री पल्प फार्मिंग भी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, उस ट्रेनिंग में भी आपको बता दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल वी आर बिजी इन आवर ओन प्रोजेक्ट, हमारे ट्रेनिंग के बैचेस बहुत कम होते हैं बिकॉज हमारा ओन प्रोजेक्ट चल रहा है, सो उसके पर हम बिजी रहते हैं। सो इसके बारे में हम लोग अगर बुकिंग करनी है आपको तो हम नीचे के डिस्क्रिप्शन में इसका ऑनलाइन फॉर्म दे रहे हैं, आप प्री बुकिंग कर सकते हो ताकि आने वाले बैच में आपको ये इसके बारे में ट्रेनिंग डिटेल में मिल सकती है। सो ध्यान देना है आपको, जैसे मैंने बताया फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मॉर्निंग में आपको फ्रेश पानी से उसको वॉश करके जो प्रोसेस बताया वो प्रोसेस फॉलो करनी है, सेम आफ्टरनून में करनी है और सेम इवनिंग में जब आप करोगे सेम प्रोसेस सेम रहेगी, सिर्फ जो पानी है उसके जगह पे आपको एंटीबायोटिक यूज करना है, पैरासिन 250 mg यूज करना है। ये यूज करने के बाद आपको नेक्स्ट डे मॉर्निंग में फिर से पानी के साथ इसको, ये प्रोसेस को फिर से दोबारा करना है। अभी जैसे हमने मॉर्निंग में किया, फर्स्ट डे मॉर्निंग में किया, आफ्टरनून में किया, इवनिंग में किया, अगर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में भी अगर हम लोग एंटीबायोटिक यूज करेंगे, इवनिंग में जो एंटीबायोटिक यूज किया था अगर फिर से मॉर्निंग में यूज करेंगे तो ये ओवरडोज होने के चांसेस होते हैं। तो इसके लिए अगेन मॉर्निंग में आपको क्या करना है, फ्रेश पानी से ही यूज करना है। ध्यान देना है वो पानी 18 आवर्स पुराना होना चाहिए ताकि उसमें कोई इन्फेक्शन बैक्टीरिया अपने शिप को हार्मफुल या डैमेज ना करे। अभी मॉर्निंग में आपको फ्रेश पानी से करना है, फिर आफ्टरनून में फिर से दोबारा आपको क्या करना है, एंटीबायोटिक यूज करना है, जो सेम आपने फर्स्ट डे यूज किया था वही एंटीबायोटिक आपको क्या करना है, सेम डाइल्यूशन के साथ आफ्टरनून में यूज करना है। अभी आफ्टरनून में यूज करने के बाद फिर से इवनिंग में फ्रेश पानी से करना है। फिर फर्स्ट डे बताया मैंने, सेकेंड डे बताया, थर्ड डे, फोर्थ डे, 5 डे या 6-7 डेज भी आप ये प्रोसेस कर सकते हो। सिर्फ एंटीबायोटिक जो यूज करनी है वो आपको यूज करनी है मॉर्निंग और फर्स्ट डे मॉर्निंग में नहीं यूज करनी है, मॉर्निंग आफ्टरनून में फ्रेश वाटर से करना है, इवनिंग में करनी है, सेकेंड डे आफ्टरनून में यूज करनी है। कि हमने सीसीयू प्रोसेस देखा, तो इसमें क्या होगा, जो जितनी भी मोर्टेलिटी होनी है वो सीसीयू प्रोसेस में ही होगी। जितनी हमारी इन्फेक्टेड शिप्स थी वो एंटीबायोटिक के वजह से वो अच्छे से खुद को प्रिपेयर कर लेगी सर्जरी के लिए, या अच्छे से तैयार रहेगी सर्जरी के लिए, या फिर अगर हम लोग ऐसे ही डायरेक्ट सर्जरी करेंगे तो वो उस सर्जरी को फेल कर होने के चांसेस होते हैं, उसकी मोर्टेलिटी होने के चांसेस होते हैं। और जब भी कभी मोर्टेलिटी होती है सो इस मोर्टेलिटी का इफेक्ट अपने अदर शिप्स के ऊपर होता है, शिप्स के ऊपर होता है, मसल्स के ऊपर होता है। सो इसीलिए आपको सीसीयू प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस सीसीयू प्रोसेस में जो आप एंटीबायोटिक यूज करने वाले हो उसका डाइल्यूशन भी बहुत यूजफुल है और इसका आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। सो इसके लिए हम लोग सीसीयू प्रोसेस फॉलो करते हैं। आगे चल के हम लोग देखेंगे
आईसीयू प्रोसेस में इसका कैसे इस्तेमाल किया जाता है। जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया, प्री सर्जरी जो केयर की जाती है उसको सीसीयू बोला जाता है, और जो पोस्ट सर्जरी जो प्रोसेस किया जाता है उसको आईसीयू बोला जाता है। ठीक है, तो आगे चल के हम लोग देखते हैं कि आईसीयू में इसको कैसे यूज करना है और कब यूज करना है। तो अभी हम लोग देखते हैं आईसीयू के बारे में। जैसी आपकी सर्जरी होती है, ध्यान देना है किसी भी ट्रेनिंग सेंटर में आप अगर ट्रेनिंग ले रहे हो, सो सर्जरी सबसे इंपॉर्टेंट होता है। हाइजीनिक लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्टरलाइज होना चाहिए सारे इक्विपमेंट्स आपके, ताकि आप अगर एक इक्विपमेंट से अगर वही इक्विपमेंट से अगर दूसरे किसी इक्विपमेंट को सर्जरी कर रहे हो, सो इससे इन्फेक्शन एक मसल से एक शिप से दूसरे शिप को होने के चांसेस होते हैं। तो स्टरलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो भी बहुत मैटर करता है। इक्विपमेंट आपके डिसइंफेक्ट होने बहुत ज़रूरी है, कीटाणु रहित होने चाहिए, और आप जिस किसी जगह पे आप सर्जरी कर रहे हो उस जगह को अच्छे से आपको डिसइंफेक्ट करके लेना है। आगे चल के हम लोग आईसीयू प्रोसेस में एंटीबायोटिक कब यूज़ करना है और कैसे करना है वो देखेंगे। एंटीबायोटिक आपको कब यूज़ करना है, जैसे मैंने बताया, आईसीयू के बाद जो आपका सर्जरी हुआ, सर्जरी के बाद आपको जो शीप है और मसल है उनको 30 to 35 मिनट्स विदाउट वाटर रखना है, ताकि अगर आप पानी के अंदर रखोगे तो जो आपने न्यूक्लियस उसके अंदर इम्प्लांट किया था वो न्यूक्लियस वो बाहर निकालने के चांसेस होते हैं। अगर उसको 30 to 35 मिनट्स आफ्टर सर्जरी शिप को ट्रे में विदाउट वाटर रखोगे तो वो जो आपने न्यूक्लियस अंदर डाला था वो उसको सेटल हो जाएगा प्रॉपरली, और वो शिप उसको बाहर नहीं निकाल पाएगी। जैसे कि हमारे ट्रेनिंग में हमने बताया कि शिप पहले 20 डेज में वो जो न्यूक्लियस है उसको बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन जो स्टार्टिंग का टाइम होता है उसमें वो ज़्यादा करके कोशिश करती है। जो 30 to 35 मिनट्स है उसमें वो न्यूक्लियस को बाहर निकालने की कोशिश करती है, बिकॉज वो जो होता है वो इंस्टेंट रिएक्शन होता है। सो उसी बीच आपको क्या करना है, वो जो शिप है उस शिप को आपको क्या करना है, जो ट्रे है उस ट्रे के अंदर रखना है। अभी जो ट्रे है उसमें पानी नहीं रहेगा तो शिप क्या करेगी, अपना मुंह नहीं खोलेगी। अगर अपना मुंह नहीं खोलेगी तो जो आपका न्यूक्लियस है वो बाहर नहीं निकलेगा। अभी आगे चल के हम लोग देखते हैं, अभी शिप को हम लोगों ने सर्जरी किया है, मतलब वो कहाँ ना कहाँ पे तो उसको रोग प्रतिकार शक्ति की ज़रूरत है या एंटीबायोटिक की ज़रूरत है। तो सेम चीज़ जो मैंने आपको डायल्यूशन या फिर जिस किसी ट्रेनिंग सेंटर में आपको जो डायल्यूशन बताया गया है, सेम मेडिसिन के साथ पैरासिन 250 mg के साथ आपको क्या करना है, जो 18 आवर्स पुराना पानी के साथ जो डायल्यूशन आपने बनाया था उस डायल्यूशन को, उस वाटर को आपको यूज करना है, और उसमें आपके मसल को 1 से 1.5 सेंटीमीटर के वाटर में डीप करके 24 आवर टू 24 घंटे से लेके 72 आवर्स तक आप उसको रखना है। उसी दौरान शिप को एंटीबायोटिक से रोग प्रतिकार शक्ति मिलेगी, और उसमें भी अगर कोई शिप डेड होती है तो एक शिप से दूसरे शिप को इन्फेक्शन नहीं होगा, आपका मोर्टेलिटी काउंट नहीं बढ़ेगा, बिकॉज जो पानी आप उस शिप को रखे हो वो पानी एंटीबायोटिक से बना हुआ रहेगा। सो उससे मोर्टेलिटी काउंट बढ़ेगा नहीं। और जब आप उसको आपके पॉन्ड में, आपके टैंक में, या फिर आरएस सिस्टम में, या फिर जो सह्याद्री पर्ल फार्मिंग का HRRS सिस्टम जो हम लोगों ने बनाया हुआ है, रिसर्कुलेशन वाटर सिस्टम, जिसको हम लोग हाउस फिल जैसे बोलते हैं, आगे चल के वीडियो में आप देखोगे, आप आपके घर पे भी इसको लगा सकते हो। तो वो जो RS सिस्टम है इसमें उसको आप आफ्टर जो प्रोसेस है एंटीबायोटिक उसके बाद आप डाल सकते हो ट्रेनिंग प्रोटोकॉल के हिसाब से। तो थैंक यू सो मच। आज हम लोगों ने एंटीबायोटिक के बारे में देखा। एंटीबायोटिक का रोल फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर पर्ल फार्मिंग में सबसे अहम है, बिकॉज इससे आपके मसल शिप को रोग प्रतिकार शक्ति मिलती है और आपका मोर्टेलिटी काउंट कम होता है, घटता है। मैं स्वप्निल सालवी, सह्याद्री पर्ल फार्मिंग, महाराष्ट्र से आपके लिए ये वीडियो लाया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि कोई जो न्यू पर्ल फार्मर भाई है इसको ये इंफॉर्मेशन मिले। थैंक यू सो मच।
धन्यवाद।